बीजेपी विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की संपत्ति का ब्यौरा एसीबी जुटा रही है। साथ ही एसीबी अमर बावरी की पत्नी कल्याणी देवी के नाम से खरीदी गई अचल संपत्ति को भी जानकारी जुटाने में लगी है। इसके लिए एसीबी ने रांची के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में पत्र लिखा है। एसीबी ने रजिस्ट्री ऑफिस से यह जानकारी मांगी है कि अमर कुमार बावरी और कल्याणी देवी के नाम पर कितनी अचल संपत्ति खरीदी गई है। वहीं एसीबी ने दोनों के पैन नंबर भी रजिस्ट्री ऑफिस को दिए हैं। एसीबी से पत्र मिलने के बाद रांची के सभी रजिस्ट्री ऑफिस में अमर कुमार बावरी और उनकी पत्नी की प्रॉपर्टी की डिटेल खंगाली जा रही है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी में खुशी की लहर थी, वहीं इस खुशी पर अब कहीं ना कहीं ग्रहण लगता नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की संपत्ति का ब्यौरा एसीबी जुटा रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि एसीबी बीजेपी के कई नेताओं के संपत्ति का ब्यौरा खंगाल सकती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अमर कुमार बावरी की संपत्ति को खंगाला जा रहा है। और इसी खबर पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी धनंजय मंडल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की संपत्ति का ब्यौरा खंगाला जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये उस समय का मामला है जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उसमें 5 कैबिनेट मंत्री थे। अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुईस मरांडी और रणधीर कुमार सिंह, ये 5 मंत्री थे और 5 के खिलाफ पीआईएल, माफ कीजिएगा, पीई दर्ज किया गया था। एक जो थे उनके द्वारा कोर्ट, हाईकोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया गया था। उसको सुनवाई करते हुए एसीबी को जांच करने का आदेश दिया गया था। जब सरकार के द्वारा एक अनुमोदित किया जाता है एसीबी को जांच के द्वारा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो होते हैं, तो उनके द्वारा जांच करने के लिए सरकार से अनुमति मिलने के बाद अमर कुमार बावरी जैसे ही बीजेपी के विपक्ष दल का नेता, विधायक दल का नेता, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता बनाए जाते हैं, एसीबी एक्टिव मोड में आ जाती है। एसीबी के द्वारा जांच करने के लिए सारे जितने भी रांची के रजिस्ट्रार यानी जितने भी जमीन से रिलेटेड जितने भी ऑफिस हैं, सभी जगह पे एसबी के द्वारा लेटर लिखा गया है। उस लेटर में कहा गया है कि उनके पैन कार्ड, उनकी वाइफ और अमर कुमार बावरी के पैन कार्ड से जितने भी रिलेटेड जमीन रजिस्टर्ड है, सारे जमीन का ब्यौरा मांगा गया है। उस ब्यौरा में ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि जो आरोप उन पे लगे हैं, जब मंत्री थे अमर कुमार बावरी, उस समय उनका जो आय 10 गुना वृद्धि हो गया था। तो 10 गुना कैसे वृद्धि हो गया था, किन किन पैमानों में वो पैसा इकट्ठा किए, कहाँ कहाँ जमीन खरीदा, कौन कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किए, कौन से सेल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तमाम चीजों के लिए एसीबी जांच कर रही है। एसीबी जांच का एक दायरा होता है। पहले जब एफआईआर तभी दर्ज करते हैं एसीबी, पहले सारा चीज खंगालती है, एक एक बारीकी से उनके डाटा को खंगाला जाता है, उनके अकाउंट को खंगाला जाता है, कितना जमीन लिया, कितना वैध जमीन लिया, कितने 2 नंबर तरीके से जमीन लिया, 2 नंबर से पैसा को 1 नंबर में कितना कन्वर्ट किया, कितने पैसे उन्होंने कमाए, तमाम चीजों का ब्यौरा एसीबी के पास पहले खंगालती है, एक एक चीज का सत्यापित करती है। जब सत्यापित हो जाती है उसके बाद उनको बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। उनकी पत्नी को भी बुलाया जा सकता है, अमर कुमार बावरी को भी बुलाएगा। जब उन एसीबी को ये लगेगा कि तमाम चीजें सही पाई गई है, तब एफआईआर दर्ज किया जाएगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें और इन्वेस्टिगेट होगी, पूछताछ की जाएगी, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद उनको गिरफ्तारी की बात आती है। अभी उसमें एसबी के द्वारा ऐसे जो जानकारी बताते हैं, जो एडवोकेट बताते हैं, इसमें अभी गिरफ्तारी का या फिर कुछ ऐसे हड़बड़ाने की बात नहीं है। एसीबी का एक दायरा होता है, उसमें जांच किया जाता है, सही मिलता है तो ही एफआईआर दर्ज होता है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो थोड़ी सी मुश्किलात उनके फैमिली और अमर कुमार बावरी को बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, जितने भी रजिस्टर्ड ऑफिस है जमीन से रिलेटेड, जहां पे उन्होंने जो ब्यौरा दिया है, तमाम रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजा गया है।
जमीन से जितने भी कागजात मांगे गए हैं, एक एक कागजात उनके पास आएगा। आने के बाद एसीबी जांच करेगी, उसके बाद उनसे पूछताछ हो सकती कि एसीबी अपने दफ्तर पर बुलाए। लेकिन इससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है, बीजेपी का साफ साफ ये कहना है, जैसे ही बीजेपी के विधायक दल का नेता बनाया गया अमर कुमार वारी, उनके बाद उस पर एसीबी जांच की, जबरदस्ती जांच की जा रही है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जब विपक्ष पार्टी यानी जेएमएम और कांग्रेस से जब हम बात करते हैं तो उनका कहना है तो ईडी के द्वारा भी तो वही किया जाता है। केंद्र सरकार ईडी लगा देती है, अभी सभी जगह, बंगाल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, झारखंड में भी हो, तमाम जगह पे ईडी छापेमारी कर रही है, हमारे नेताओं पे छापामारी करती है। तो वो द्वेष की भावना नहीं, जो द्वेष की भावना, सब अपने अपने एजेंसियां अपने तरीके से काम करती है, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक जो नेता है राजनीति करते हैं। लेकिन सही बात, जितने भी जो आवेदनकर्ता जो कोर्ट में दायर किया था, उनकी बातों को सत्यता मानते हुए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, पास किया था, तो उनके बाद ही एसीबी तमाम सरकार महकमा एक्टिव हुई है। और ये अब देखने वाली बात होगी कि एसीबी के जांच में क्या निकल के आता है। क्या उन्होंने सही में 10 गुना अपने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है? अगर वाकई में की होगी तो जेल के हवा खा सकते हैं, अदरवाइज वो बाहर निकल जाएंगे। बीजेपी का यही कहना है कि हमारे पाक साफ होते हुए हमारे सारे नेता बाहर निकल जाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी एसीबी क्या कार्रवाई करती है। बने रहिएगा धनंजय हमारे साथ। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रतुल, आपका सबसे पहले टीवी 45 में बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की संपत्ति का ब्यौरा एसीबी खंगाल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो पहले भी कहा है कि हेमंत सोरेन जी ने घोषणा की थी कि जिस समय वो प्रतिपक्ष के नेता थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे, कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों के बारे में उन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भी ऐसे आरोप लगाए थे और कहा था कि 3 महीने के भीतर सबको जेल भेज देंगे। अब तो 4 वर्ष बीतने को है, 4 वर्ष लगभग इनका पूरा हो गया और अब इनको याद आ रही है। और अब ये जो 70,000 करोड़ का घपला घोटाले का आरोप हेमंत सोरेन की सरकार पर लगा है, इससे ये तिलमिला गए हैं। अब तो झारखंड में जनता पूरे तरीके से जान गई, एक्सपोज हो गई है। आदिवासी मूलवासी को हक दिलाने के नाम पर ये सत्ता में आए थे, पर क्या हुआ सनीचरा मुंडा का, क्या हुआ शुक्रा उरांव का? हेमंत सोरेन का पूरा कुनबा तो धनवान होता गया। माइंस लीज और जितने तरह के लीज है, कृषि लीज, सब इनके परिवार को मिलता गया। लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को, जो आदिवासी मूलवासी है, उसको कुछ नहीं मिला। और अब 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो इनको पता है कि इनकी विदाई तय है। अब ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमारे 5 पूर्व मंत्रियों पर 4 वर्ष के बाद एसीबी जांच की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमें कोई जांच से कोई परहेज नहीं, बशर्ते वो निष्पक्ष हो। और यह सरकार कितने निष्पक्ष है, ये किसी से छिपा नहीं। जी प्रतुल जी, आपने बोला कि ठीक है, जांच से कोई परहेज नहीं है, और आपने एक मुद्दा उठाया कि 5 पूर्व मंत्रियों पर 4 साल बाद कार्रवाई की जा रही है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इस तरह से एसीबी का एक्शन में आना महज एक संयोग आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारा कुछ प्लान्ड है, सारा कुछ एक तरीके से ये डर गए। देखिए, अमर बावरी जी ना सिर्फ दलित समुदाय से आते हैं, बल्कि वो झारखंड के एक भूमि पुत्र हैं, एक मूलवासी हैं, और जिनके लिए हेमंत सोरेन जी हरियाली आंसू हमेशा बहाया करते हैं। तो अब इनको बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष और अमर बावरी जी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो जोड़ी है, ये इनको जड़ों को हिलाकर रख दिया है, और इससे ये बदहवास होकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि सांच को आंच नहीं, आप कोई भी निष्पक्ष कार्रवाई कर ले, हम जांच को तैयार हैं। जितनी संपत्ति खंगालनी है खंगाल ले, लेकिन चलते चलते मुख्यमंत्री जी को एक सलाह हम भी देंगे कि आपने जो 108 संपत्तियों का ब्यौरा सीबीआई के सामने दिया था, जरा उसे सार्वजनिक रूप से भी जारी कर दीजिए मुख्यमंत्री जी। प्रतुल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, जिन्होंने तमाम बातें रखी। इन्होंने कहा है कि महज ये एक संयोग नहीं है, नेता प्रतिपक्ष पर जांच बैठाना, ये कह रहे हैं प्रतुल शाहदेव कि ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया। अब तो जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय लगातार बने हुए हैं। धनंजय, हमने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से बात की, सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है मौजूदा सरकार पर, मौजूदा राज्य सरकार पर। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष बनने से, अमर कुमार बावरी के नेता प्रतिपक्ष बनने से
जेएमएम की और मौजूदा सरकार की जड़ें हिल गई हैं, इसीलिए एक सुनियोजित तरीके से इस तरह की कार्रवाई करवाई जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, ये 2020 का मामला है। इस 2020 में पंकज कुमार यादव के द्वारा एक याचिका दायर किया गया था। उस याचिका पे सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जांच एसीबी को करने को सरकार को भेजा गया था। तो सरकार ने एसीबी को जांच करने का अनुमोदित दिया। उसके बाद ये तमाम जांच बैठ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, प्रतुल सहदेव ने यही बात बता रहा था कि हेमंत सोरेन ने जो संपत्ति की जांच की जा रही थी, जो रिपोर्ट दिया गया है, उन जो बीजेपी का कहना है कि आखिर उन पे वो सहयोग क्यों नहीं कर रहे, तो अब उसी तमाम चीज पे अमर कुमार बावरी पे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब रघुवर दास की सरकार में मंत्री थे, उन लोगों ने जो अच्छे काम किए थे तो उनको पच नहीं रहा था उनके काम को। इस सरकार ने तो कुछ काम नहीं किया है, इसलिए काम नहीं कर पा रही है। तमाम चीजों को अमर कुमार बावरी और उनके परिवार को और पांच पूर्व मंत्री को फंसाने की कोशिश की जा रही है एसीबी के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। लेकिन बहरहाल अब देखिए, राजनीतिक करते रहते हैं नेता, अपना राजनीतिक अपने अपने रोटियां सेकती है, लेकिन राज्य की जनता ये जानना चाहती कि आखिर जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसमें क्या निकल के आता है। क्या वाकई अमर कुमार बावरी के फैमिली में 10 गुना वृद्धि हुई थी संपत्ति में, या फिर उनको झूठा फंसाने की कोशिश किया गया था। बहरहाल अभी चुनाव का मुद्दा है, 2024 चुनाव सामने में है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा दोनों मुद्दा सामने में है। इस तरह के कई घटनाएं हमें झारखंड की राजनीतिक सरगर्मियों में देखने को मिले, चाहे विपक्ष हो पक्ष, सभी नेताओं के द्वारा देखने को मिलेंगे। अब जांच में कितना आगे बढ़ पाती है वो देखने वाली बात होगी कि जांच में सही पाए जाते हैं या बरी होके बाहर निकल जाता है अमर कुमार बावरी और उसकी पत्नी। तमाम चीजों के लिए झारखंड की जनता भी उसका वेट कर रही है और झारखंड की जनता भी जानना चाहती है क्या वाकई में। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्माती हुई नजर आ रही है। अमर कुमार बावरी के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद एसीबी एक्शन में आ गई है। नेता प्रतिपक्ष के तमाम संपत्तियों के ब्यौरे को खंगाला जा रहा है, साथ ही उनकी पत्नी कल्याणी देवी की संपत्ति के ब्यौरे को भी खंगाला जा रहा है। और एक बात जो नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, सभी रजिस्ट्री कार्यालय में पत्र लिखा गया है और जितने भी नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हो या फिर उनकी पत्नी कल्याणी देवी से जुड़ी संपत्ति है, सबका ब्यौरा मांगा गया है। उनके पैन कार्ड की भी डिटेल्स को लेकर जानकारी मांगी गई। अब देखना यह होगा कि जब रिपोर्ट सामने आती है तो क्या कुछ होता है। तब तक झारखंड की राजनीति में क्या कुछ मुद्दा गरमाया हुआ रहता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।